वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम दिसंबर 2018 में से हिंदी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह पशहाई व्यवहार दर्शाता है कि यह समझें के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। सही उत्तर होगा लिखने में कठिनाई होती है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सही उत्तर होगा हिंदी भाषा को विभिन्न रूप देने वाली रचनाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध प्रवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सही उत्तर होगा सामाजिक अंतर क्रिया। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। कक्षा 5 के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? सही उत्तर होगा ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस कविता को बच्चों आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सही उत्तर होगा अनिश्चितता की ओर।
कविता में आए सुमन और कंठक किस भाव के प्रतीक हैं? सही उत्तर होगा सुख और दुख। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में आगे बढ़ने की। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सही उत्तर होगा प्रवाह। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर होगा ता। इस पैराग्राफ को आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। पहरे के इस हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। पहरे के इस आखिरी हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? शिक्षा व्यवस्था इसे संपूरक के रूप में देखती है। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सही उत्तर होगा इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर होगा माता पिता। कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया है। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सही उत्तर होगा इक। मंजूर का समानार्थी शब्द है, सही उत्तर होगा स्वीकार। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।